वापसी नहीं होगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। नमस्कार, एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। करीब 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं। उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के बॉर्डरों पर आए हुए उनको 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन जैसे जैसे महीने बीते वैसे वैसे बातों का सिलसिला कम हुआ और टकराव का सिलसिला बढ़ गया, 26 जनवरी के बाद तो ख़ास तौर से। और अब स्थिति ये हो गई है कि मानिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरह ये कॉन्सर्टीना कटीले तार आ गए हैं, दिल्ली पुलिस के बैरिकेड आ गए हैं, सीमेंट की दीवार बना दी है और उसके पीछे इन वाटर कैनन ट्रक्स के साथ खड़े हैं इस देश के जय जवान। और इस बॉर्डर के दूसरी तरफ जय किसान। तो एक तरफ जय जवान, दूसरी तरफ जय किसान और बीच में ये बॉर्डर नुमा दीवार। कैसे टूटेगी ये दीवार और क्या ये जो नोकीली तारें हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं बॉर्डरों पर, वो इस रिश्ते को भी चुभेंगी? क्योंकि अभी तो चुभ रही हैं। 26 जनवरी को जो रेड फोर्ट में हुआ, लाल किले में जो हुआ, उसके बाद ये माना जाने लगा कि किसान अब अपना जो हक था, जो मांग रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब खोते दिख रहे हैं। कुछ किसान संगठन ने समर्थन भी वापस ले लिया, वो चले गए वापस। लेकिन उसके बाद जब गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर लोग इकट्ठा होने शुरू हुए और पुलिस का जमावड़ा शुरू हुआ, तो राकेश टिकैत, जो कि एक बहुत ही पुराने किसान नेता हैं, वो रो दिए। उन्होंने आह्वान किया कि ये आंदोलन जारी रहेगा। और उसके बाद अब तक जो माना जा रहा था कि सिंघू बॉर्डर, जहाँ पर यह भी कहा जाता था कि ज़्यादातर किसान पंजाब के हैं, सिख समुदाय से हैं और उससे जुड़ी हुई तमाम बातें होती थी, एकदम से एकाएक अब ये आंदोलन सिंघू बॉर्डर से केंद्रित ना होकर के यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे केंद्रित हो गया और राकेश टिकैत बहुत बड़े नेता अब बन करके उभर आए हैं। ऐसे में राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और ये जो टिकैत फिनोमिनन है, दोनों टिकैत बंधु हैं, उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने बनेगा, खास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में और आगे चल के भी। इसी के लिए आज इस विशेष प्रस्तुति में हम ट्रैवल करेंगे वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और इस सफ़र में जानने की कोशिश करेंगे कि ये टिकैत का रुतबा आखिर है क्या, है भी या नहीं, और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर अब ये हर दिन की दिनचर्या है। सुबह होते ही लोग अपने टेंट से बाहर आने लगते हैं। धरने की जगह पर ऐसे कई टेंट हैं। नाश्ता बनाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ खुले दिल से वो राशन बांटा जा रहा है जो ट्रकों में भरकर लाया गया है। प्रशासन के बिजली काट देने और पानी की सप्लाई रोक दिए जाने के बावजूद वॉलंटियर्स जरूरी सामान की सप्लाई में कमी नहीं आने दे रहे। वो सप्लाई के साथ जोश भी बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये 3 प्रदर्शनकारी बस कुछ ही देर पहले जागकर धरने की जगह जा रहे हैं। वो यहाँ अपनी मौजूदगी की वजह बताते हैं। किसानों को ऊपर ही तो है देश, मोदी का हमारे ऊपर ही तो पड़ा। किसान हट जाएंगे क्या, ना बताओ। किसानों बिना तो कुछ भी नहीं। हमें कोई रास्ता नहीं मिला उठता मैं तीज की, और हमारा काम हुआ नहीं। जिक्का ने वादे करे थे, कोई ने सुधार नहीं करा, फिर तो मजबूरी में आना पड़ा जी यहाँ। धरने के मुख्य मंच पर दरी बिछाई जा रही है। जिन्होंने नाश्ता कर लिया है वो अब हर दिन की तरह जमा होने लगे हैं। आज के लिए मंच तैयार हो गया है। अभी ये क्या हो रहा है यहाँ पर मंच में? आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं? आज हम अनशन पर बैठे हुए हैं। हाँ। क्योंकि रोज हमारे 11 लोग अनशन पे बैठते हैं किसान 24 घंटे के लिए। अब सुबह के 10:30 बज गए हैं। इस पीले टेंट जिसे पंचायत घर कहा जाता है,
उसके अंदर वो शख्स है जो यहाँ किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। यही वीआईपी और सांसद राकेश टिकैत से मिलने आ रहे हैं। महापंचायतों से मिल रही ताकत के बाद आकर्षण का केंद्र बन गए टिकैत बेहद मसरूफ हैं। लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल के तमाम सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो राजनीतिक होता जा रहा है आंदोलन। और पुलिस उन्होंने आन दे, राजनीतिक आदमी कौन नहीं है? मुझे एक आदमी का हिंदुस्तान में यार नाम बताओ कि जो राजनीति ना कर रहा हो, बताओ। तो राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है मैं आंदोलन। कह रहा है कि राजनीति कौन नहीं है जो वोट दे रहा है। हर आदमी राजनीति है, जिसने वोट दिया, और जो वोट नहीं दे रहा है उसका तो कोई कहना ही नहीं, उसका तो इस समाज से इनसे कोई मतलब ही नहीं है। कौन राजनीतिक नहीं है? अच्छा, तो ये जो राजनीतिक समर्थन आपको मिल रहा है वो आपके लिए फायदेमंद है? ये कह रहा है कि कोई लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वे राजनीतिक वाले अपना टेंट गाड़ रहे हैं यहाँ, या अपना वो कर रहे, या वे ट्रैक्टर लेकर आए, या ऐसा तो एक विपक्ष का होता है काम कि कोई भी वो होता है तो उसमें जाते हैं। पहले ये जाते थे, अब वे जा रहे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है किसी से। अच्छा, ना हमारा तो बीजेपी से नहीं, हमारा तो भारत सरकार की पॉलिसी से है। टेंट सिटी से दूर धरने की जगह के आसपास सारे पोस्टर बदल चुके हैं। गाजियाबाद के लग्जरी फ्लैट्स के विज्ञापन गायब हो गए हैं। उनकी जगह किसानों के पोस्टरों ने ले ली है। यहाँ के किसान क्या कह रहे हैं जो गाजीपुर पर आए हैं? ये वो किसान हैं जो कि अलग अलग जगहों से आए हैं। कुछ उत्तर प्रदेश से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कुछ पंजाब से, मुख्य रूप से गाजीपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। लेकिन इसका वहाँ की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? और जहाँ से टिकैत हैं, मुजफ्फरनगर, ये वो इलाका है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2012 के बाद बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। तो राजनीति पर इस आंदोलन का, जो कि यहाँ गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली पे हो रहा है, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? और क्या वो असर 2022 यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में दिखेगा? वो जानने के लिए आइए चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां हम अभी हैं, ये है मुजफ्फरनगर सिसौली का इलाका। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, गन्ने की खेती होती है ज़बरदस्त, जिससे गुड़ बनता है और वो आगे भी देश के अलग अलग कोनों में भेजा जाता है, चीनी मिलों में भेजा जाता है। लेकिन किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई है इस आंदोलन की वजह से, वो किसानों को खुद हुई है। और अब तकलीफ़ ये आ रही है कि चाहे आप किसी गुड़ बनाने की फैक्ट्री में चले जाएं, या फिर आप ट्रैक्टर ट्रॉली में जो ये लद के जाता है उनसे बात कर लें, चीनी मिलों में बात कर लें, या किसानों से भी बात कर लें, तो ये गन्ने पूरे खड़े हैं खेतों में, और इनको काटने वाला कोई नहीं है, इनको ले जाने वाला कोई नहीं है, बेचने वाला कोई नहीं है, क्योंकि किसान जो इसकी देखरेख करते हैं वो खुद बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा असर और खामियाजा किसान को खुद भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो ये करने को तैयार है। हम पर प्रभाव ये पड़ता है सर जी कि जब गन्ना किसान लोग खेत में नहीं जा पाने का, वो धरने के लिए बैठ जाएगा, तो गन्ना कहाँ से आएगा हमारे पास भी। अब सब किसान वहाँ पे चले गए, बेरोजगार हम भी हो गए और वो भी हो गए घर से। इनका सिस्टम होना चाहिए ना जल्दी से जल्दी। भाई सरकार को जो इनकी मांगे है वो पूरी होनी चाहिए। वो हर किसी के लिए कर रहे हैं, कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंदोलन का सियासी असर साफ नजर आ रहा है। ज्यादातर किसानों ने किसी न किसी किसान संगठन को अपना समर्थन दिया है। इस तरह की महापंचायतें सारे किसानों और किसान संगठनों को एक ही मंच पर जुटाने का काम कर रही हैं।
इसे एक तरह के किसान संगठनों का महागठबंधन कह सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त उभार देखने को मिल चुका है। 2014 में बीजेपी ने यहां लगभग सारी सीटें जीती। 2017 विधानसभा चुनावों में करीब सभी सीटें बीजेपी के खाते में गईं। इसके अलावा 2019 में भी पार्टी ने यहां शानदार प्रदर्शन किया। किसान कहते हैं कि वो ही इन जीतों की वजह थे, लेकिन अब वो दुविधा में दिख रहे हैं। कौन सी बड़ी चीज है? अरे किसान नहीं चाहता देश का कानून वापस लेना, कौन सी बड़ी आपस बात है? हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी जी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में घेर लिया आज। खेती हमें घाटे का सौदा दिख रही फिलहाल। किसानों की लामबंदी में टिकैत बंधुओं की भूमिका बेहद अहम है। जब छोटे टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तब बड़े भाई खेतों में काम करने के साथ महापंचायतों के आयोजन में व्यस्त हैं। उनका काम है कि गांव में किसान आंदोलन को जिंदा रखा जाए ताकि आंदोलन को ताकत मिलती रहे। हमने उसमें खुले मंच से भी कह दिया, मासी भाई हमने अजीत सिंह को हरा कर बहुत बुरा करा, क्या कौन कह सके? हमने कहा, हमने स्वीकार करा, हमने वोट दी। उनका काम बस अपने समर्थकों की लामबंदी करना नहीं है, उन्हें मुस्लिम किसानों की नाराजगी का सामना भी करना है, जो 2013 की सांप्रदायिक हिंसा के लिए इन्हीं में से कुछ खाप को दोषी मानते हैं। टिकैत बंधु हर दिन बात करते हैं, मिलकर आगे की रणनीति बनाते हैं, उन बातों को दरकिनार करते हुए जिनमें कहा जाता है कि दोनों की आपस में नहीं बनती। आपने शायद इस तरीके के आर्टिकल भी पढ़े होंगे। आप दोनों भाइयों को लेकर के भी एक बड़ा मतभेद की बात कही जाती है कि आप थोड़ा सा प्रो बीजेपी दिखते थे, उनके मंच पे बैठते थे, और राकेश टिकैत जो है वो अलग लाइन लेते थे। तो अब हम किस स्थिति में माने आप दोनों को? क्या आप एकजुट हैं इस मामले पे? हमारा बिल्कुल एक ही बात है और पहले से ही एक है ना, हमारे घर में कोई फर्क है किसी बात का। हमारी सुबह और शाम बात खूब हो। हमने राकेश को कहा इस तरह की भाई माहौल बना दिया सरकार ने, पानी रोक दिया, बिजली काट दी, और जो ये आदमी आने वाले थे वे रोक दिए। मगर इस तरह की बात नहीं, हम इस आंदोलन को नहीं चला सकते। पहला आरोप लगा थे भाई उठ कर चले आए, अब या कोई आरोप नहीं लगा। इस तरह का माहौल है, ये मार पिटाई कर देंगे। थोड़े आदमी रह गए, गिने चुने आदमी, 100-200 आदमी रह गए होंगे, 500 रह गए होंगे, उन्होंने कहना नहीं सब बात होगी, मैं गिरफ्तार दे दूंगा और इनके साथ बात होगी। भाई जो ये जितने आदमी है यहाँ पे, ये सुरक्षित यहाँ से निकाल दो। इन्हें एक भारतीय जनता पार्टी एक जीतती हुई बाजी हार गई, उसकी जिम्मेदार में, हमने उसके जिम्मेदार, हमने उनके पाले में गेंद घेर दी थी, हमने अपने को समर्पण कर दिया था, चलो कोई बात नहीं। हमने जब हमने देखा इस तरह का माहौल, हम अपने इतिहास पर दाग नहीं लगन देने के, कुछ भी बात हो जाओ। हमने फिर मोर्चा संभाला, हम कहने भाई कुछ नहीं, हटकर नहीं जाना, एक मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। तो उसमें कितने आदमी लोग गए, राकेश के में आंसू वैसे ही थे। राजनीति, हमें कहीं की राजनीति करनी, उसके आंसू बिल्कुल जायज थे। अगर इस तरह का माहौल दूसरा होगा तो दूसरा रंग लिया जा सके, इसमें सरकार इस बात का ध्यान लगे, इनसे संभलने की नहीं बात। खेतों में खामोशी के बावजूद अंदर नाराजगी और असंतोष उबल रहा है। बातचीत की गुंजाइश सिकुड़ती जा रही है और टकराव बढ़ता जा रहा है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अलग अलग पक्ष ले रखा है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही लक्ष्य को हासिल करना है। दोनों मानते हैं कि वो अपनी लड़ाई आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं।